आज हम आपको तुलसीदास आश्रम जो तलवार मोहब्बतपुर जागवास सरबिंदपुरा गुजरवास इन गांवों के बीच के अंदर महाराज बना जी, हुआ है, तुलसीदास जी की उसके दर्शन कराते हैं। कोई विशेष आशीर्वाद या कोई घटना के बारे में बताएं आप। तुलसीदास जी के विशेष और भजन किया उनने, और वो कोई समय के अंदर हरिद्वार स्नान के लिए गए हुए थे, तो उनको वहाँ पर महसूस हुआ कि गांव के अंदर ओड़े आ रहे हैं। गांव वाले भी साथ गए थे कुछ? गांव 2-4 आदमी गांव के साथ में थे, और उनने गंगा घाट के ऊपर स्नान करके जैसे भी उन्हें अपना लंगोटा घुमाया तो गांव वाले उनको बताया कि बाबा जी ऐसे क्या हो रहा है ये, तो उन्होंने बताया कि अपने गांव के अंदर ओड़े आ रहे हैं और मैं उन ओड़ों को परे परे सोते में भगा रहा हूँ। तो ये करके उन बाबा जी ने 2-4 दिन में पैदल का रास्ता था, जब यहाँ आके पहुँचे तो उन्हें गांव वालों को बताया, तो गांव वालों ने बताया कि सोता में एक एक बिलात ओड़ा भी जमा हुआ है। तो ऐसे करके बाबा जी ने जो वरदान भी दिया था और ये मनोकामनाएं पूरी। उसके बाद यहाँ पे कभी भी फसल को नुकसान नहीं हुआ? ओड़ों से आसपास ही गिर जाते हैं या फसल के अलावा ही गिर पाते हैं? फसल के समय में यहाँ कोई नुकसान नहीं होता है? हमारे 5-7 जो गाँव हैं विश्वास में, उनमें आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है उनका, और बाबा के प्रति का टूट विश्वास है इन गाँव का। ठीक है महाराज, जय श्री राम। ये तुलसीदास जी का आश्रम है, वो महाराज तुलसीदास जी द्वारा ही स्थापित है वर्षों पहले। और तुलसीदास जी महाराज कुमाऊँ उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनके गुरु भाई यहाँ मोहम्मदपुर गांव जो पास में ही है, वहाँ के रहने वाले थे। उनके पास जब ये इधर आए थे घूमते घूमते मिलने, तब उन्होंने यहाँ इच्छा प्रकट की कि ये बहुत अच्छा स्थल है और यहाँ पे भजन पूजन करने की मेरी इच्छा है, यहाँ भक्ति के लिए। तो यहाँ का वातावरण उनको अनुकूल लगा, तब वो यहाँ पर ही ये आश्रम स्थापित कर भजन पूजन के अंदर लीन हो गए। और उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। ये आश्रम के दर्शन कराते हैं आपको। देखो ये गेट है, इस आश्रम के अंदर अपन प्रवेश करते हैं। इस गेट से आगे चलते हैं तो ये सामने ही एक मंदिर दिखाई दे रहा है, एक दूसरा गेट है। गेट से बिल्कुल सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये काला गेट जिसे इसका दिखाई दे रहा है। अपन थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं तो दूसरी तरफ ये गेट है। इस गेट के अंदर से जैसे प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद चारों तरफ हरियाली है। आप देखो कितना ही हरियाली है। अब उसके अंदर जो सामने गेट दिख रहा है उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की हुई है। दत्तात्रेय भगवान है और खाली भोलेनाथ अकेले विराज रहे हैं इस मंदिर के अंदर। और आगे यहाँ से बाहर निकलते ही बाएं हाथ को धूना है, जहाँ पे महाराज तुलसीदास जी तपस्या करते थे। आज जो दूसरे महाराज रह रहे हैं वो भी यहीं तपस्या करते हैं। ये भोलेनाथ की प्रतिमा लगी है, देखो कितनी ऊंचाई चबूतरे बनाकर। चारों तरफ पेड़ है, पेड़ों से आच्छादित है ये पूरा आश्रम। ये मेन गेट है जो ये मेला भरता है। ये 2 मेले भरते हैं इसके अंदर, तो इस मेले के अंदर ही खोला जाता है। ये अंदर तुलसीदास जी के जहाँ समाधि है, समाधिस्थ हैं, वो गेट है मेन गेट इसका अंदर का। अंदर घुसते ही बाएं हाथ को अपने, और समाधि में तुलसीदास जी के दाएं हाथ पे शिवालय है। इनके बाएं और दाएं दोनों तरफ शिवालय बने हुए हैं। तो ये तुलसीदास जी के दाएं हाथ वाला शिवालय है। इसके अंदर सफ़ेद भोलेनाथ जी, सफ़ेद भोलेनाथ जी शिवलिंग हैं। इनका परिवार है। देखो कलश से निरंतर इनके जलधारा चलती रहती है। और ये आधुनिक तरीके के ही पिलरों के ऊपर इनकी गुंबज बनाई हुई है, गुमटी बनाई हुई है। ये आजकल जिस तरीके का कारीगर बनाते हैं उस तरीके से शिवालय बनाया हुआ है। अब यहाँ से अपन सामने समाधि स्थल पर पहुँचते हैं। श्री श्री 1008 तुलसीदास जी महाराज की ये समाधि स्थल है सामने। यहाँ समाधि दी गई थी महाराज जी को। यहाँ रोज़ ये 5-7 गाँव के लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। समाधि के दर्शन कीजिए आप। तुलसीदास जी महाराज काफ़ी भजन किए हैं। सामने 2 शेर बैठे हुए हैं गेट के पास, आप देखिए इनकी प्रतिमाएं लगाई हुई है शेरों की, बहुत सुंदर प्रतिमा है। इससे आगे बढ़ते ही ये यज्ञ स्थली है। इस यज्ञ स्थली की विशेषता देखिए आप। ये आधुनिक खंभों के ऊपर ये वेदी बनाई हुई है।
है ना, हवन वेदी कह दो, यज्ञ स्थली कह दो आप। ये इनके खम्भे, इनके ऊपर आप देखिए किस तरीके से शिल्पकार ने, कारीगर ने किस तरीके के ये उकेर रखी है, सीमेंट से बनाया है किस तरीके से। आप इन खम्भों को और नज़दीक से दिखाता हूँ, आप देखिए। ये गुंबज है, गुंबज के अंदर भी अलग ही डिजाइन दी हुई है। ये देखिए आप पिलरों के, आप इस तरीके से दिखाई देता है जैसे खजूर के पेड़ खड़ा हुआ उसका तनाव, उस तरीके से कारीगरी की हुई है। नीचे चारों तरफ इस हवन वेदी के संगमरमर लगा के पत्थर लगाए हुए हैं। इसके सामने ही, बिल्कुल इस वेदी के सामने ही, और तुलसीदास जी के समाधि स्थल के बाईं तरफ ये भोलेनाथ का मंदिर। इन सीढ़ियों से चढ़ के भोलानाथ के मंदिर के ऊपर दर्शन करने के लिए अपन पधारते हैं। ये शिव परिवार है। इसके अंदर क्या है, वो दाएं हाथ की तरफ के शिवालय में तो सफ़ेद प्रतिमा थी भोलेनाथ की, इसमें काले पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है। आप देखिए ये तांबे का कलश है, इसमें जल निरंतर चलता रहता है। इसमें मधुमक्खियाँ देखो जल ग्रहण के लिए इसके ऊपर भिंड बना रही हैं। काफ़ी गर्मी तेज़ है, गर्मी की वजह से ये जल प्राप्त करने के लिए यहाँ आती है। ये शिवालय है, इसकी छतरी है उससे अलग से बनाई हुई है। देखिए पूरा गेटअप इसका। इसके पास में मेन गेट पे जाने की सीढ़ियाँ हैं, साइड में सीढ़ियों से चढ़ते हैं। इससे आगे और बढ़ते हैं तो जो दूसरी साइड में जो दरबार हाल है पूरा, उसके अंदर जाते हैं तो कितना विशाल पीपल का वृक्ष है ये। और ये बड़ा, वो दरबार हाल के ऊपर भी एक हाल बना हुआ है जहाँ महाराज जी निवास करते हैं। ये पीछे की साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं, ये पीपल के पास से दिखाई दे रही है सीढ़ियाँ, यहाँ से अपन ऊपर चले जाते हैं। अब इस पीपल के पेड़ के पास से अपन इधर थोड़ा पीछे मुड़ के आते हैं तो ये हॉल के अंदर अपन प्रवेश करते हैं। हॉल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सामने अपने को जो ये प्रतिमा स्थापित की हुई है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमाएँ स्थापित की हुई हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान है, ये देखिए। इनके लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद जो ही अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके बगल में साइड के अंदर, बाईं साइड के अंदर ये शिव पार्वती जी स्थापित किए हुए हैं। शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमाएँ यहाँ स्थापित की हुई है। ये भी संगमरमर की हैं। आप इन मंदिर के सामने आप देखते जी पिलरों के ऊपर कितनी ज़ोरदार चित्रकारी की हुई है, कलर मैचिंग आप देखिए। ये शिव पार्वती दरबार है, उधर वो लक्ष्मी नारायण जी का है। थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं तो ये बजरंग बली का दरबार है। ये बजरंग बली की मूर्ति स्थापित है। ये विशेष देखिए आप, कितनी सुंदर मूर्ति है। ये अन्य स्थानों की मूर्तियों से अलग हटके बजरंग बली की मूर्ति है, ये स्थापित है। बायां घुटना नीचे, दायां देखो आप मोड़ के ऊपर किया हुआ है, गदा कंधे पे लगाई हुई है। विलक्षण मूर्ति के दर्शन कीजिए आप ये चित्रकारी देखिए बाहर दीवारों के ऊपर, कलर मैचिंग, और ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये दृश्य ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इन तीनों के दरबार के सामने सत्संग भवन है, इसके अंदर सत्संग होता रहता है। इसमें 40 बाई 40 का ये हॉल होगा, बड़ा हॉल है काफ़ी, बहुत व्यक्ति इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और बिल्कुल सामने इसके धूना और है अंदर, और इससे बाहर निकलते ही ये पीपल का वृक्ष है दूसरे चौक के अंदर, और इसके सामने भी धूना है। ये देखो दक्षिण भारत की तरह से छतरी इस पीपल के नीचे बनाई हुई है। ये पीपल का वृक्ष है, ये छतरी है, ये धूना है। ये मौसम के अनुसार महाराज इधर भी बैठ के तप करते थे। ये जीना ऊपर जा रहा है जहाँ महाराज ऊपर कमरा है और हॉल है, उसके अंदर निवास करते थे। नीचे ये रसोई है, रसोई के बगल में तखत है, यहाँ बैठते थे। सामने रसोई किचन है, ये किचन है महाराज जी इधर ही निवास करते हैं इसमें। आज भी रहते हैं, कैलाश गिरी जी रहते हैं। आप ये ऊपर दिख रहा है वो कमरा और हॉल है, वहाँ पे निवास करते हैं महाराज जी। आजकल कैलाश गिरी जी रह रहे हैं 10-15 साल से इस स्थान के ऊपर। उन महाराज जी के मुखारबिंद से आपको सत्संग कराएंगे। अभी थोड़ी आप दर्शन कीजिए आश्रम के, उसके बाद उनसे भी आपके। ये चुग्गा घर है, ये बाहर गेट से निकलते ही रोड है, रोड के बाद चुग्गा घर, चुग्गा घर के बाद ये पूरा ग्राउंड मंदिर परिसर के अंदर ही आता है। इन पेड़ों के पीछे दीवार लगी हुई है, डंडा लगा हुआ है। ये वट वृक्ष है, कितना सुंदर है, और पेड़ है, कितनी छाया रहती है। यहाँ जब भी भंडारा होता है तो उस भंडारे के अंदर यहाँ पे सब बैठते हैं। और रात्रि जो सत्संग होता है, मेले के ऊपर मेला भरता है, कुश्ती का मेला भरता है, उस सत्संग का स्थल भी यही है। ये चुग्गा का चबूतरा बना रखा है, इसके बगल में ही शनिदेव मंदिर है।
अब आते हैं महाराज जी के पास और आपके उनके इस तुलसीदास जी का आश्रम के बारे आश्रम में है। महाराज जी आजकल ज्ञान विराजते हैं। अर्जित महाराज जी कराते हैं। बताएंगे आश्रम के बारे में और महाराज जी कब से यहाँ इस स्थान पर रह रहे हैं। आप बताओ महाराज जी, आप आश्रम के बारे में और आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं, आप आश्रम की सेवा में लग रहे हैं। श्री श्री 108 बाबा तुलसीदास जी महाराज की प्रणाम में ये मंदिर बना हुआ है। उनके तप और भावों के और विचार में बढ़िया शुद्ध रहा है उनका, और जनता भी उनसे खुश रही है। यह आश्रम का जो निर्माण किया गया था वो तुलसीदास जी का, सबसे पहले तुलसीदास जी विराजते थे यहाँ पे। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज जी आए थे, उन्होंने यहाँ आके तपस्या करी थी, भजन किया था उनने। तो ये उत्तराखंड से आए थे? नहीं, यूपी से आए हैं जी। यूपी से आए, उत्तर प्रदेश से आए थे। उत्तर प्रदेश से आए, राजपूत का गद्दा शरीर संघ का, और यहाँ आके उन्हें तप किया था जी, और भजन करके जनता को उन्होंने फल भी दिया है। जो उनके तप बल से आश्रम तैयार हुआ। अब आश्रम के अंदर विशेष पूजा के अलावा गौ सेवा के लिए आपने खेली वगैरह बना रखी है। बाहर काफ़ी ग्राउंड है, वहाँ भी भजन संध्या मेले के ऊपर होती है। हाँ जी, मेला होती है, इसमें भंडारा होता है, साधु संतों का आवागमन रहता है और सभी बस्तियों का सहयोग रहता है। जन सहयोग से मेले के अंदर कुश्तियों का आयोजन होता है और भंडारे का आयोजन होता है। आयोजन होता है हर वर्ष होता है। हर साल। महाराज जी, इस स्थान पर आप कब से विराज रहे हैं? मैं 2001 में आया था, 23 साल करीब हो गए मेरे को, 24 साल करीब। वैसे आपकी भक्ति की तरफ आपके विचार कैसे बढ़े? बचपन से ही आप साधु बने या कोई ऐसी विशेष घटना, किसी साधु का आशीर्वाद मिला है, कोई आश्रम से आप जुड़े हुए थे पहले से या परिवार जुड़ा हुआ था, कैसे साधु बने? नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से साधु बनया हूँ, नहीं किसी घटना के पीछे वो काम था मेरा। हम भाव जोड़ों से साधु संतों से। हमारे आश्रम गांव के अंदर भी हमारे बाबा जी रहते थे, पुराने सिद्ध महात्मा हुए जयगिरी नगर नाम से, और अच्छे संत हुए थे। बचपन से ही आश्रमों पर आना जाना रहता था। हाँ जी, उससे आपके साथ विचारधारा बढ़ती चलेगी और आपका झुकाव साधुत्व की तरफ हो गया। और आप किस आयु के अंदर दीक्षा ले ली थी? मैं 11 साल का था उस टाइम में। 11 साल के। तब आपने गुरुजी से दीक्षा कहाँ पे ली? दीक्षा में नून कंसर ले, बीकानेर जिला में। और आप तुलसीदास जी की कोई विशेष घटना के बारे में आप बताओ, कोई विशेष घटना घटी हो? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। बाबा की कृपा से जो भी बच्चा करके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और हर बच्चा जो पढ़ाई करके नौकरी के उसमें करता है तो उसको बच्चे को नौकरी मिलती विश्वास के साथ में, और बाबा के वही महीने की तनख्वाह भी चढ़ा के जाता है।